देखो बच्चा, हम लोग जो पढ़ रहे थे चैप्टर का नाम है रूल ऑफ एलिगेशन, और इसके अंतर्गत टाइप हम लोग आज पढ़ेंगे 4। ठीक है। इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने आप लोग को रेशियो नामक चैप्टर में कराया था। ठीक है। बाकी इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी कर लेते हैं, क्योंकि मेन रूप से इसी के हैं ये। ठीक है। तो देखें, अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरीके से फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें दिया गया है कि यदि दूध में पानी मिलाया जाए, ठीक, और मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया जाए, तो फिर भी उसे R% का लाभ हो। ठीक है। तो दूध और पानी का जो अनुपात होता है, दूध बटे पानी बराबर 100/R होता है। मतलब ये नहीं समझ में आया, जैसे कह रहा है कि एक दूधिया कहेगा, ठीक है, कि जो है हम आपको दूध जो है क्रय मूल्य पर ही दे देंगे। ठीक है। मतलब जितना में लागत लगी है दूध की, उतने ही काम तुम्हें दे देंगे, उतने रुपए का ही दे देंगे। तो कोई भी दूधिया बताओ ऐसा कर सकता है क्या? नहीं करेगा भाई जितने का दूध वो खरीद के लाया, ठीक है, गाँव से, आपसे कह रहा है कि हम उतने का तुम्हें दे देंगे। ठीक है। तो अगर उतने का वो दे देगा तो उसे बचेगा क्या, है ना। फिर भी वही क्वेश्चन बताया गया कि दूध में पानी अब फिर मिलाएगा वो। बात समझ पाए? तो पानी जब मिला के बेचेगा, तुमसे कह रहा है कि तुम्हें हम उतने ही दे देंगे। ठीक है, दे देगा, लेकिन जो पानी एक्स्ट्रा मिलाएगा उसकी मात्रा दूध की बढ़ जाएगी और वही उसकी बचत होगी। तो जो मिलाया गया पानी, दूध और पानी का अनुपात है, ठीक है, कि हम मतलब बेचने के बाद भी उसको लाभ होगा जब पानी मिलाएगा, तो दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो 100/R होगा। ठीक है। इसके क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 31 से शुरू होता है। ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, एक व्यक्ति 8 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 8 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। दूध का क्रय मूल्य दिया है, ठीक है, CP दिया है दूध का 8 रुपये, ठीक है, प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है। वह किस अनुपात में पानी मिला है कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% का लाभ हो। कह रहा है कि किस अनुपात में कितना पानी मिला दे कि जितने का खरीद के लाया है उतने का ही बेचे, 8 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ही बेचे। यानी SP भी यही रहे, 8 रुपये प्रति लीटर, यानी इतने में जितने खरीद के लाया है उतने में ही बेचे, लेकिन फिर भी उसको 20% का लाभ हो। कितना लाभ हो? 20% का। यानी R बराबर कितना दिया है? 20%। 20% का लाभ हो तो किस अनुपात में मिला है? तो हमने आपको बताया सीधा, इससे CP और SP से कोई मतलब ही नहीं रखना। जितने का खरीदा उतने के बेचा, तो अनुपात आपको ये हमने बताया, सूत्र के रूप में आप इसको रख दीजिए। दूध बटे पानी का अनुपात जो है आप लिख लेंगे। तो जो बेचने की बात आएगी, दूध बटे पानी, ठीक, का अनुपात जो होगा 100/R। 100/R, R की वैल्यू है 20, 20 पंचे 100, यानी 5:1। मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 6 लीटर मिश्रण है तो उसमें 1 लीटर पानी हो और 5 लीटर दूध हो, तो इस तरीके से उसको 20% का लाभ जो है हो जाएगा। ठीक है। तो 5:1 जो कि उसका ऑप्शन नंबर किसमें है? 5:1 A नंबर ऑप्शन में है, आप इसको लगा लें। ठीक है, नोट करें इसे। नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसी फार्मूले पर बेस है। एक बेईमान ग्वाला, ठीक है, क्रय मूल्य पर दूध बेचने का वादा करता है। एक बेईमान ग्वाला मतलब दूधिया जो है वो कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर दूध जो है बेचेंगे, परंतु 50% लाभ, 25% लाभ, ठीक है, कितने परसेंट लाभ? यानी R की वैल्यू है 25%। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा? ठीक है, कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा ये पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि इस क्वेश्चनों के लिए दूध बटे पानी का अनुपात हमें मालूम रहता है। तो दूध बटे पानी का जो अनुपात है वो हो जाएगा 100/R। कितना हो जाएगा? 100/R। R की वैल्यू कितनी है? 25। R की वैल्यू कितनी है? 25। 25 चौके 100, ये 4:1। तो अनुपात तो आ गया, लेकिन उसने ये अनुपात नहीं पूछा है। उसने कहा है कि कितने प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा। तो पानी का अनुपात कितना है? 1। दूध का अनुपात कितना है? 4। मिश्रण का अनुपात कितना है? 5। यानी 5 में 1 पानी है, 5 में 1 पानी, यानी टोटल अगर मिश्रण 5 लीटर है तो उसमें 1 लीटर पानी है। तो बस, यानी 5 में कुल मिश्रण में पानी कितना है? 1 लीटर। कितने परसेंट हो जाएगा? तो 100 का गुणा कर देंगे, परसेंट बदल जाएगा। 20% पानी मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा? 20% पानी मिलाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में सही है। ठीक है, नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर हमारा है 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 3 रुपये प्रति लीटर वाले कीमत वाले शुद्ध दूध, ठीक है। अब जो दूध है उसकी कीमत क्या है, 3 लीटर, क्या बोल रहे हैं हम, 3 रुपये पर लीटर वाले, 3 रुपये पर लीटर वाला दूध है, ठीक है। यानी ये इसका CP है, कॉस्ट प्राइस 3 रुपया प्रति लीटर में दूध मिल रही, ठीक है। कि शुद्ध दूध की किसी मात्रा से 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है। किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर, पहले के मूल्य का मतलब इसी मूल्य पर इस मिश्रण को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। कितने का लाभ कमाता है, 20%। तो यानी R की वैल्यू 20% हो गई, ठीक है। 20% का लाभ कमाता है तो ग्राहक कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पिएगा, मतलब ग्राहक जो है वो जो मिश्रण में से शुद्ध दूध उसको कितना मिलेगा ये पूछ रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। वही फिर से अनुपात मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो निकालेंगे तो हमें पता है 100/R होता है, ठीक है। 100 की वैल्यू 100 वैसी ही रहेगी। R कितना हो जाएगा, 20, तो 20 पंचे 100, ठीक है। 20 पंचे 100, 5:1, ठीक है। तो पूछा क्या है कि शुद्ध दूध कितना पिएगा। हाँ, जबकि और क्या दिया, देखो बीच क्वेश्चन में दिया है कि शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है, 4। यहाँ पानी का अनुपात कितना है, 1, और पानी जो मिलाया गया वो कितना बता रहा है, 4। तो 1 की वैल्यू 4, यानी ये इसका 4 गुना हो गया। तो शुद्ध दूध कितना मिल रहा है, 5। अरे 6 लीटर टोटल मिश्रण है, उसमें शुद्ध दूध कितना है, 5 लीटर। तो 5 लीटर यानी 5 4 को गुणा कर देंगे, ये 4 गुना है, इसका भी 4 को गुणा कर देंगे। यानी शुद्ध दूध पिएगा वो 20 लीटर पिएगा। यानी टोटल मिश्रण जो होगा वो होगा 24 लीटर। पानी और दूध का मिश्रण कितना होगा, 24 लीटर, जिसमें शुद्ध दूध कितना है, 20 लीटर। 4 लीटर पानी घुसेड़ दिया उसमें, ठीक है। बात समझ पाए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 3 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी, वही तो हो गया क्या, अच्छा अगला 3 रुपये प्रति लीटर, फिर से वही बोल रहा है। CP जो है, और CP का कोई काम नहीं है, बस लिख रहे हैं इसमें फार्मूले में जो दूध मिल रहा है वो 3 रुपये प्रति लीटर वाला है। और इस शुद्ध दूध में हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी जो मिलाया गया है उसमें कितने लीटर मिलाया गया, पानी 4 लीटर पानी मिलाया गया, ठीक है। यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर 16.2/3% का लाभ कमाता है। कितने % का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है 16.2/3 का, इतने % का लाभ कमाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 16.2/3% का लाभ वो कमाता है। तो पूछा है क्या, तो कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पिएगा, वही क्वेश्चन है उसी तरीके का, बस यहाँ पे जो लाभ दिया वो इस तरीके का दे दिया है। तो R की वैल्यू हो जाएगी 16.2/3, और इसको अपना उसे तोड़ लें, 16 32, 16 48, 48 और 2 यानी 50/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी R का मान कितना हो जाएगा, 50/3। % ना रखना, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो मिल्क अपॉन में वाटर 100/50/3, यो 1 है, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 100 गुणा 3/50 काट देंगे, 2 बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6:1। कितना आ जाएगा, यानी टोटल जो दूध और पानी का मिश्रण है वो 7 है। दूध और पानी को मिला करके कितना मिश्रण है, 7, यानी 7 लीटर ऐसे मान सकते हैं मोटा मोटा। तो टोटल दूध और पानी मिला करके 7 लीटर है, लेकिन उसमें पानी 1 लीटर है और दूध 6 लीटर है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं, ये तो रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू बताया कि नहीं, पानी जो मिलाया गया वो 4 लीटर मिलाया गया। तो 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, यानी 4 लीटर, ये 4 गुना हो गया। ये 1 में 4 को गुणा करोगे तभी तो 4 आएगा, तो 4 गुना हो गया ये, तो इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा, 6 चौका 24। तो शुद्ध दूध कितना पिएगा, 24 लीटर, आंसर, ठीक है। देखो बच्चा, अगला टाइप हमारा यहाँ से 5 होगा, टाइप चेंज हो जाएगा। और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन है, इसमें देखो क्वेश्चन जो होगा वो होगा 2 वेरिएबल जो हैं उनका योग जो है A + B = C, यानी 2 वेरिएबल का
सम जो है वो थर्ड वेरिएबल के बराबर हो, ठीक है। अब कह दो ये क्या है, आगे आपको बताते हैं, पहले आप यहाँ पे देखेंगे, इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर है 35, इसमें क्या रहा है सुनिए। 35 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, यानी एक विद्यालय है उसमें लड़कियां और लड़के पहले बोला है, ठीक है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, इनका जो अनुपात है वो कितना है, वो है 4:1, ठीक है, यानी 4:1 के अनुपात में लड़कियां और लड़के हैं, ठीक है, 4 लड़के हैं तो 1 लड़की है, ठीक है, ऐसा है कुछ। तो अब फिर क्या कह रहा है आगे, यदि 75% लड़के, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, कह रहा है यदि 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति मतलब वजीफा मिलता है, यानी 75%, ध्यान सुनिए, 75% लड़कों को और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे फिर कह रहा है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यानी ऐसे कितने % छात्र जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो अगर देखा जाए नहीं मिलती है ये पूछा है, तो अपनी मर्जी से मान लो, माना x% जो छात्र हैं, माना अपनी मर्जी से मान लो, माना x% जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अच्छा ये वाले कौन छात्र हैं, ध्यान से सुनिए, जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, यानी हम ऐसे लगा दे रहे, यानी इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, इसको भी छात्रवृत्ति मिलती है 70% लड़कियों को, लेकिन अगर 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने % लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी, टोटल 100% होता है, तो 25% को तो नहीं मिलेगी ना, तो 25% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिल रही। लड़कियों की बात करें, 70% लड़कियों को मिलती है तो 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, इसको भी हमने नहीं में कन्वर्ट कर लिया। क्यों नहीं में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा ही है कि कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो देखो ये भी ना मिलने वाले हैं, ये भी ना मिलने वाले हैं, और छात्र पूछ रहा है तो छात्र इन्हीं से तो मिल करके बनेगा, लड़का और लड़कियों से मिल करके बनेगा, तो एक तरीके से x% को नहीं मिलती है, कितने % को नहीं मिलती है, x% को, ये मान लिया है ना मैंने अपनी मर्जी से, तो x% को नहीं मिलती है। अब बस क्या करेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे, इस पर नहीं लगाएंगे, याद रखना, इसको कन्वर्ट कर दिया नहीं मिलने वाले में, ठीक है, अब इस पर लगाएंगे, ठीक है, इसे घटा देंगे अपना, तो इसको बनाए 30 - x, ठीक है, 30 - x, ठीक है, और इसको बोल देंगे, देखो इसको बोल देंगे तो x - 25, कहीं तो यू का इस कर देनी भाई जी, x - 25 का कर देनी होगा, 25 - x नहीं कर सकता, तो तुम्हें बता ही रहा है हम, क्या बता ही रहा है, आपको याद हुई है कि जो ये होता है ज़्यादातर ये रेशियो होता है, मैं सही है, औसत होता है, एवरेज होता है, क्या होता है एवरेज, और इसका जो वैल्यू हमेशा होता है 1 से अधिक होता है और 1 से कम होता है, ठीक है, तो इससे तो ये अधिक होगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू ये है, ध्यान सुनिए मेरी बात, तुम लोग कैसे घटाओ, 30 - x, ठीक, ये होगा 25 - x, गड़बड़ हो जाएगा। क्या रखना है कि जो वैल्यू है, ये दोनों, इन दोनों में से जो इसकी वैल्यू होती है 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, तो बड़ा कौन है, 30 बड़ा है, ये छोटा है, तो भैया ये जो बड़ा है तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, 30 - x, बड़े में से छोटा घटा दिया, तो जब ये बड़ा हो चुका तो ये छोटा होगा इससे पक्का, तो जब ये छोटा होगा तो ये बड़ा, तो इससे इसको घटाएंगे तो x - 25, समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे कुछ करना होगा। तो ये रेशियो निकल के आ गया लड़के और लड़कियों का, किसका निकल के आ गया, लड़के और लड़कियों का रेशियो निकल के आ गया, वो तो पहले दिया गया था, नहीं दिया गया था, तो इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा 30, ध्यान सुनिए, 30 - x बटे x - 25 बराबर 4/1, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, तो गुणा करेंगे तो 30 - x बराबर 4x - 100, अब इसको क्या करें, देखो इसको उठा के उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 5x बराबर, इसको उठा के उधर ले गए और इसको उठा के इधर ले गए तो 130, तो x की वैल्यू निकालेंगे 130/5, काटेंगे 5 दूनी 10 और 6 पंचे 30, 26 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 26%, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, ऐसे छात्र जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है कितने % है, 26%, तो 26% यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं लगाना है, ये तो तुम्हें इसलिए बता दिया इस तरीके से
क्योंकि रूल ऑफ एलिगेशन चल रहा है और रूल ऑफ एलिगेशन का मेथड अगर नहीं बताएंगे तब दिक्कत बात है ना। तो क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो इससे ज़्यादा जो सरल टाइप पड़ेगा, वो जो नया तरीका हम बता रहे हैं आपको, सेकेंड मेथड, इसी से आपको लगाना है, बहुत समय बचा देगा ये सेकेंड मेथड, ठीक है। हाँ, इससे भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन पढ़ रहे हैं ना। तो कैसे लगाएंगे इसको देखिए आप लोग, ठीक है। दूसरा मेथड जो है वो भी देख लो, बता देते हैं फटाफट। सुनिए क्वेश्चन फिर से, ये भी एक तो तुम्हारा क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, है। दूसरा मेथड देखेंगे। कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। ध्यान सुनिए, लड़के बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, इनका जो अनुपात है वो 4:1 है, यानी लड़के जो हैं वो 4 में हैं, लड़कियां 5, लड़कियां 1। अच्छा, अगर इस अनुपात में हैं ये लोग, अगर इनको जोड़ें, बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ें, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? यानी हमें मालूम है कि बॉयज़ और गर्ल्स को अगर जोड़ेंगे तो स्टूडेंट टोटल आएगा ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 5। क्लियर? अनुपात में लो, अनुपात में, ठीक है, इसे ले लिया। क्लियर? यानी हमने देखा क्या कि 4 लड़के 5, 1 लड़की मिल करके 5 छात्र बन जाते हैं, 5 मतलब स्टूडेंट बन जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। 4 + 1 = 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है यदि 75% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, कितने % छात्रों को, यानी स्टूडेंट्स को, छात्र बोलना है सही, कितने % छात्रों को, मतलब कितने % स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो मान लिया X% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो जब X% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? जिनको माना गया है कि ये टोटल है ना, टोटल स्टूडेंट, इनमें से X% को नहीं मिलती है, X% को नहीं मिलती है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये बॉयज़ हैं, बॉयज़ में अगर देखा जाए तो कितने को मिलती है? 75% को मिलती है। तो मिलती कितने को नहीं है? 25%। तो यहाँ पे लिखो जितनों को नहीं मिलती है, 25% को नहीं मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो गर्ल्स, 70% गर्ल्स को मिलती थी, मिलती कितनी की नहीं है? 30% को नहीं मिलती है, तो 30% यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये भी ना मिलने वाली, ये भी ना मिलने वाली, ये भी ना मिलने वाली, सब सेम कर दिया ना हमने, ठीक है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल सा मेथड है। आपको बस क्या करना है? गुणा करा देना है। 4, जो ये वाली वैल्यू है इसको गुणा कराना है, 4 × 25 + 1 × 30 = 5 × x। गुणा करा देंगे, 25 चौके 100 + 30 = 5x, 130/5, यानी x = 130/5। सीधा यहाँ पर आपको परसेंट मतलब नहीं रखना कि यहाँ % था, नहीं, मतलब कट जाएगा, वो वैसे भी कट जाएगा। और यहाँ की रेशियो था तो रेशियो भी अपना समाप्त कर देंगे, तो बस इससे काट देंगे, इसको आ जाएगा सीधा x = कितने %? 26% आंसर। तो एक मेथड ये है, हमें इसी तरीके से लगाना है इसको, ऐसे भी लगा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा, देखते ही आंसर आप निकालेंगे इसको, ठीक है। तो दोनों तरीके से बता दिया आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, हालांकि ये वाला ज़्यादा अच्छा है, नोट करें। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखो, 36 नंबर क्वेश्चन देखो, दिख रहा है उसमें? दिख रहा है? देखो 36 नंबर क्वेश्चन में फिर से क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल हैं, ठीक है। एक परीक्षा है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, जिसमें 1000 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां जो हैं ये शामिल हैं, ठीक है। यदि 60% लड़के, ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यदि 60% लड़के, ठीक है, 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, 50% लड़कियां क्या होती हैं? उत्तीर्ण। यानी 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, यानी मतलब पास होती हैं, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत बताइए कि अनुत्तीर्ण या असफल छात्र जो है वो कितने % है, ठीक है। तो मान लेते हैं X% जो है वो अनुत्तीर्ण या असफल छात्र हैं। तो बस इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ रेशियो तो कोई तो दिया नहीं, कोई बात नहीं, रेशियो हम निकाल लेंगे ना, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ना सोचना कि वैल्यू दी गई, इसको भी डायरेक्ट जोड़ करके टोटल निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़ेगी। तो इसको करेंगे, ये आ जाएगा 5
अनुपात 4, यानी लड़के और लड़कियां किस अनुपात में हैं? 5:4, यानी बॉयज़ 5 और गर्ल्स 4, टोटल 9, यही तो होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 60% लड़के पास हुए, 50% लड़कियां पास हुई, तो जो फेल हुए वे बताओ कितने परसेंट टोटल छात्र। तो मान लिया टोटल छात्र जो फेल हुए वे x% छात्र फेल हुए, मान लिया हमने। लेकिन ना देखो लड़के कितने फेल हुए होंगे, जब 60% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? 40% फेल हुए। जब 50% लड़कियां पास हुई तो फेल कितनी हुई? 50% फेल हुई। ठीक, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए तुम्हें बता रहे हैं, ये तुम्हें दिमाग में बस यहीं शुरू करना। ठीक है, तो बस 5 × 40 + 4 × 50 = 9x। ठीक है, गुणा कर देंगे इसको, 5 चौके 20, 200, इसको गुणा करेंगे 5 चौके 20, 200, ठीक, बराबर 9x। ये हो जाएगा 400/9, x बराबर 400/9। काट देंगे, कटेगा किसी से? नहीं कटेगा ना। किससे कटेगा? ये पॉइंट में दिया गया है, तो 9 से भाग दे दो, कितना आएगा? 9 चौके 36, 4 बार गया, फिर 9 चौके 36 और 36 तो 4, 44 सही, 4/9, इतना परसेंट। ठीक है, तो अपना पॉइंट में निकाल लो। 44.4 रहा तो ये वाला हो जाएगा, अपना पॉइंट में निकालेंगे तो 44.4%। किसी तरीके से करेंगे इसमें भाग देकर। ठीक है, क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट करें, समझ में आया कि नहीं? सरल सा है, बाकी उस मेथड से भी लगा सकते हैं, तो सेकेंड वाले मेथड से आप ट्राई करेंगे घर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर। ठीक है, देखो कोई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 2 सेक्शन है, एक कक्षा है उसमें 2 सेक्शन है। जैसे आप लोग जो कक्षा 9 में जाओ तो 9th B हो सकता है, या B1 या B2 करके, ऐसे 2 सेक्शन है। ठीक है, जिसमें क्रमशः 2 सेक्शन है। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सेक्शन है, कोई कक्षा है उसमें फर्स्ट सेक्शन है और ये सेकंड सेक्शन है, और जिसमें क्रमशः 20 और 30 छात्र हैं। इसमें 20 छात्र हैं और इसमें 30 छात्र हैं। इन दोनों सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत 80% और 60% है। ये दोनों जो कक्षाएं हैं उसमें सफलता का प्रतिशत, इसमें 80% छात्र पास हुए हैं और इसमें 60% पास हुए हैं। तो आपसे पूछा है कि पूरी कक्षा में सफलता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देखो आप चाहो तो इसको रेशियो में बदल लो, चाहो वैसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो में बदलेंगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3, यानी 2 + 3 = 5। तो मान लो सफलता का प्रतिशत पूछा और ये सफलता का तो दिया ही था, तो जब दिया है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अब इसमें। मान लो सफलता का प्रतिशत x% इसका हो गया, और इसमें करेंगे तो इसमें देखो इसका 80% है तो 80% कर दो, इसका गुणा 80 का कर दो, इसमें गुणा 60 का कर दो, बस। 8 दूनी 16, 160 और 6 12 120 बराबर 5x। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 280 बराबर 5x। यही x बराबर निकालेंगे तो बटे में 5 आ जाएगा। 5 × 25 कहाँ गलत हो गया? थोड़ा कर, कहाँ पे कर दिया? अच्छा 6 × 3 = 18, ठीक ठीक ठीक, 180 हो जाएगा। ठीक, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 340, अब बटे में आ जाएगा 5, 6 × 5 = 30 और 8 × 5 = 40, तो x बराबर 68%। यानी पूरी क्लास में जो सफलता का प्रतिशत है वो 68% का, 68%। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगा लें। ठीक, 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38 इसमें क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है लगातार 2 सालों में एक विद्यालय के 80 तथा 60 छात्र परीक्षा देते हैं। ठीक है, 2 सालों में एक विद्यालय के 80 तथा 60 छात्र परीक्षा देते हैं, जिनमें से 60% तथा 80% छात्र सफल होते हैं। ठीक है, जिनमें से इसमें जो 80 दिन लेने वहाँ से 60% और जो ये 60 दिन लेने वहाँ से 80%, ये छात्र सफल होते हैं।
क्या होते हैं? सफल। ठीक है, सफल होते हैं ना, सफल होते हैं। तो औसत सफल छात्रों का प्रतिशत बताओ। औसत सफल छात्रों का प्रतिशत बताओ, मतलब इनको मिला करके औसत सफल छात्र का प्रतिशत क्या, मान लो x%, बस इसका रेशियो ले लो। क्या ले लो इसका, या इसे भी पूरा लेके भी करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। पूरा करोगे 140 बराबर 140 करके करोगे तब भी पूरा आएगा आंसर। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 3:4। इनको जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। इसमें कितने सफल हैं? 60%, तो गुणा 60 कर देंगे। इसमें कितने सफल हैं? 80%, तो गुणा 80 कर देंगे, गुणा इंटू x%, टोटल निकाल देंगे। ठीक है, तो बस गुणा कर देंगे। 6 चौका 24, 240, 8 3 के 24, 240 बराबर 7x। तो x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 480 बटे 7, 7 छंग 42। ठीक है, 7 छंग 42, कितने बचेंगे? 6 बचेगा। 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, 68 सही, 4/7 बचेगा। इतने परसेंट आ जाएगा। दिया है क्या? जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 68 सही, 4/7%। ठीक, नोट करें इस क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन 39 कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का 3/4 भाग को, देखिए कोई व्यक्ति है वो अपनी संपत्तियों की, जो संपत्ति है उसके 3/4 भाग को, ठीक है, 10% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट हानि पर बेचता है? 10% हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है तो चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक, या माइनस में लिख दो। ठीक, 10% हानि पर बेचता है, शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल संपत्ति का 10% लाभ हो जाए। ठीक है, अब पूछा शेष परसेंट को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल संपत्ति का 10% जो है उसको क्या हो जाए? लाभ हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कोई जो व्यक्ति रहा है अपनी कुल संपत्ति का 3/4 भाग, देखिए 3/4 भाग की जब भी बात करें तो जो टोटल उसके भाग रहा है उसके पास 4 रहा है, टोटल उसके पास रुपया कितना रहा? 4। ओमा से 4 जो टोटल रुपया रहा है, ओमा से 3 रुपया, ऐसे समझ लो। टोटल जो नीचे वाली वैल्यू होती है कुल होती है, आपको बताया है, बहुत बार बताया कि कुल संपत्ति रहा है 4, कुल में से 4 में से 3 जो है उसने क्या किया? 10% हानि पर बेचा। तो अगर 4 रहा है कुल, तो 3 बेचा 10% हानि पर, तो शेष कितनी बचेगी? 1। ठीक है, तो 4 जो रहा है, 4 में से जो 3 भाग है, 4 में से जो 3 भाग है वो 10% हानि पर बेचा। कितने परसेंट हानि पर बेचा? 10% हानि पर बेचा। ठीक है, 10% हानि पर बेचा। और क्या कह रहा है? और 10% हानि पर बेचा तथा शेष भाग को इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचे? कितने परसेंट लाभ पर बेचे? मान लो x% लाभ पर बेचे, तो उसे 10% कुल संपत्ति का, तो उसे कुल संपत्ति का 10% का लाभ हो। टोटल में कितने परसेंट का लाभ हो? 10% का। एक बात बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना है कि जहाँ पर हानि हो रही है वहाँ पे माइनस में हमेशा इंडिकेट रखना है। क्या रखना है? यहाँ पे लाभ की बात हो रही है तो प्लस में, यहाँ पे लाभ की बात हो रही है तो प्लस में, लेकिन यहाँ पे हानि हो रही थी ना, तो इसको बस माइनस में रखना है। बस पैसा क्वेश्चन है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4 × 10 बराबर 3 × -10, 3 × -, प्लस 1 × x। हानि में भाई घाटा होता है तो घाटा में माइनस नहीं रखेंगे, बस सॉल्व करेंगे। तो 4 दाम 40 बराबर 30 -30 प्लस x, ये उठ के इधर जाएगा, 30 + 70 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 70% दिया ऑप्शन में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम 40 नंबर का, और अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं। तो एक दफ्तर जो है, ध्यान से क्या रहा है, हम पहले बेसिक से बता दे रहे हैं बिल्कुल, कि एक दफ्तर है, ठीक है, उसमें कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं, 1/3 भाग, ठीक है, औरतें हैं, वुमन है, ऐसे लिखा हुआ है। तो हमने आपको बताया था किसका कुल भाग, तो कुल कर्मचारियों का, किसका? कुल कर्मचारियों का, जिसके साथ का लगा होता है वो वैल्यू नीचे वाली होती है। ये बात हमने आपको बताई थी रेशियो के शुरुआत में, ठीक है। तो कुल कर्मचारी कितने? 3, उसमें से
कुल कर्मचारियों का यानी 3 का 1 भाग, यानी 3 का 1 भाग, 3 का 1 मतलब 3 में 1 भाग जो है वो कौन है? औरत। तो औरतें कितनी है? 1, यानी टोटल है 3 कर्मचारी, उसमें से औरत कितनी है? 1। तो इसको अगर आप लिखेंगे उसी तरीके से जैसे हम करते चले आ रहे हैं, तो कुल कर्मचारी हैं 3 बराबर, जिसमें से 1 औरत है और अनुपात में है 2 पुरुष हैं। ऐसे है कुछ कहानी हमारी, ठीक है। थोड़ा और दूर लिख देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से कहानी है, ठीक है। अब सुनिए, आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। औरतों का 1/2 भाग विवाहित हैं। औरतों का 1/2 भाग विवाहित औरतें, यानी जितनी भी औरतें हैं उसमें, जितनी भी औरतें हैं, औरतें यहाँ पे 1 हैं, इसमें 1 दिख रहा है, उसका 1/2 भाग विवाहित हैं, शादीशुदा हैं। तो यानी औरतों का मतलब औरतें 1, इसका 1/2 भाग विवाहित हैं, ठीक है, मैरिड हैं। ये औरतें ना है, इसका 1/2 भाग कैसी हैं? विवाहित है। आगे ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। तथा विवाहित औरतों के 1/3 भाग के बच्चे हैं। अब ये जो औरतें हैं, ये पहले औरतें ना है केवल, और इनका 1/2 भाग, ऐसे देखो, मान लो टोटल 100 औरतें ना है, तो हमने कह दिया औरतों का 1/2 भाग, 1/2 भाग विवाहित हैं। तो 100 का 1/2 करिए तो 50 निकल के आएंगे ना। तो जो 50 निकल के आई है क्या है? विवाहित औरतें, वही है। ये 100 औरतें कितनी? 1 का 1/2 भाग क्या है? विवाहित औरतें। लेकिन फिर क्या कह रहा सुनिए आगे। तथा विवाहित औरतों के, ये विवाहित औरतें हैं, ये जितनी वैल्यू आगे किसकी आ गई? विवाहित औरतों की। अब विवाहित औरतों के 1/3 भाग, 1/3 भाग विवाहित औरतों के 1/3 भाग के बच्चे हैं। तो अब ये जितनी महिलाएं हैं, ये बच्चे तो सी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये जितनी महिलाएं हैं, ये जितनी वैल्यू निकल के आई है, वो महिलाओं की संख्या निकल के आ रही है जिनकी बच्चे हैं। बात समझ पाए? क्लियर? जैसे हमने मान लो 1 की जगह 100 मान लो, तो 100 महिलाएं, 100 का 1/2 की शादी हुई है, मतलब शादीशुदा है। तो 100 का 1/2 मतलब 50 महिलाएं इनकी शादी हुई है। 100 आती 50 की शादी हुई है। लेकिन जिनकी शादी हुई है, जो विवाहित हैं, उनकी 1/3 के बच्चे हैं। तो 1/3 निकालोगे तो कुछ निकल के आएगा वैल्यू। बात समझ पाए? वही बस काम हमने यहाँ पे किया। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये जो महिलाएं इतनी जो ये दिख रही हैं, ये वे महिलाएं जिनके बच्चे हैं, ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखें, 1/3 भाग के बच्चे हैं। यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का, अब पुरुष कौन है? ये महिलाएं ना है, ये महिलाएं लिख लेना अपना चाहो तो, ये पुरुष हैं, ये पुरुष हैं। अब कह रहा है यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित पुरुष का हो। अब जो कुल पुरुष रहा 2, इनका 3/4 भाग जो है विवाहित पुरुषों का हो गया। अब ये विवाहित पुरुष हो चुके हैं। आगे, तथा विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हैं। तो ये विवाहित पुरुष हैं और इनके 2/3 भाग के बच्चे हैं। तो ये 2/3 भाग के बच्चे हैं हो। तो कुल कर्मचारियों के कितना भाग बिना बच्चों के हैं? तो कुल कर्मचारी तो ये रहा है, कह रहा है कि इसके कितना भाग बिना बच्चों के। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बिना बच्चों को नहीं निकालेंगे। अभी मान लेंगे ये भी, देखो ये जिनके बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं, ये बच्चे वाली महिलाएं हैं और ये बच्चे वाले पुरुष हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुल कर्मचारी हैं, तो कितने पुरुषों, कितने कुल कर्मचारियों के कितने के बच्चे हैं, वो मान लो X% के बच्चे हैं। कितने के बच्चे हैं? X के। नहीं है पूछा है, लेकिन वो बाद में निकाल लेंगे। तो देखो, करो इसको सॉल्व। तो करोगे तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, ये कट, सब कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इसको करेंगे तो आ जाएगा 7/6। कितना आ जाएगा? 7/6। और इधर से निकाल रहे 3x, तो x बराबर जब निकालेंगे तो 3 में चला जाएगा। तो 3 जब बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ऐसे लिख लेना, 3 में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ गुणा में आ जाएगा ना, तो 7/18। तो x जो निकल के आया 7/18, ये 7/18 क्या निकल के आया? कुल कर्मचारी जो है उनके 7/18 भाग का के बच्चे हैं, ये निकल के आया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कितने के बच्चे नहीं हैं। तो जब रेशियो में कोई चीज़ होती है तो कुल 1 होती है, परसेंटेज में कुल चीज़ 100 होती है, रेशियो में कुल चीज़ कितनी होती है? 1। जब रेशियो चैप्टर बताया तब वहाँ पे समझाया था आपको। अब परसेंटेज में जब कुल चीज़ होती है तो 100 होती है। तो भैया अगर इतने कर्मचारियों के बच्चे हैं तो कितने के नहीं है? तो 1 से घटा के लिख दो। तो कुल कर्मचारी रहा है 1 से घटा के लिखो 7/18। तो 18 में से 7 गया, कितना आ गया? 11/18। यानी बच्चे कितनों के नहीं हैं? 11/18 भाग कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं। आई बात समझ में कि नहीं? जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है, ठीक है। इतने भाग, इतने के बच्चे हैं, इतने के बच्चे हैं और इतने के बच्चे नहीं। 100 में 1 से घटा के लिख देंगे आप। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो नोट कर लें इस क्वेश्चन को। ये देखो यहाँ पर ये 3x था, तो ये
3 यहाँ पे जाएगा, मिस्टेक हो गई, आप इसको सही कर लें। 3 6 का 18 गलती में लिख गया, बोलने में सही हो गया है, ठीक है, तो उसको सही कर लें। बाकी हमारा ये जो चैप्टर है रूल ऑफ एलिगेशन यहीं से समाप्त होता है। आप इन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम लोग नए चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है।